हेलो प्री स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए। तो साथियों, ये पार्ट तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आईटीआई की करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए साथियों। डीजल से चलने वाले जनरेटर फील्ड को यूआई उत्तेजित करने के लिए क्या लगे होते हैं साथियों? उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं। स्टेटर किस धातु का बना होता है? तो स्टेटर कास्ट स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रश किसके बने होते हैं? तो ब्रश साथियों कार्बन के बने होते हैं। हाथ ये मोटा थोड़ा सा पतला कर लिया जाए साथियों। अगला क्वेश्चन, मोटर का ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का प्रयोग करता है साथियों। अगला क्वेश्चन, ओएलसी का पूरा नाम? ओएलसी का पूरा नाम होता है साथियों ओवरलोड कॉइल। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में डिस्क का घूमना किस पर निर्भर करता है? तो ये लोड करंट के ऊपर निर्भर करता है साथियों। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर में करंट कॉइल कितनी डिग्री एंगल के ऊपर होती है? तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर होती है। ब्रीदर में क्या भरा होता है? तो ब्रीदर में साथियों भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल साथियों ब्रीदर में भरा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एसी के अंदर कोस फेज होती है। तो एसी के अंदर कोस फेज होती है तो साथ ये होती है कोस फेज R/Z। फ्लोट का संबंध किससे होता है? फ्लोट का संबंध ट्रिप कॉइल से होता है। लेड एसिड बैटरी में किस रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है? तो साथ ही इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन, प्लस टर्मिनलों के चारों ओर हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? तो कहलाता है पोलराइजेशन। अच्छी व अधिक वोल्टेज लेने के लिए ब्रशों को रखा जाता है। तो साथ ही रखा जाता है न्यूट्रल अक्ष पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या स्थायी कैपेसिटर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच लगा होता है? नहीं, क्योंकि इससे खर्चा बढ़ जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, फिल्टर परिपथ में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट का होना मुख्य कारण क्या है? अचानक वोल्टेज का बढ़ना साथियों, और अचानक परत का शुष्क होना, चटकना, ये साथियों। अगला क्वेश्चन, क्या हिस्टैरिसीस हानि को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है? तो नहीं, भिन्न भिन्न लोहे की पत्तियों को लेकर इनसे कम जरूर किया जा सकता है, पर साथ ही पूर्ण समाप्त नहीं किया जा सकता। जब ट्यूबलाइट को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो करंट को सीमित करने के लिए क्या प्रबंध किया जाता है? तो साथ ही इसमें रेसिस्टेंस चेक के सीरीज में लगाना होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो 0.7 से 0.8 के बीच होता है पावर फैक्टर। 35 SWG कॉपर तार की फ्यूजिंग करंट लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 5 एम्पियर आती है। डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति भार के साथ साथ परिवर्तित होती है? तो ये होती है साथी ताम्र क्षति। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सामान्यतः कितने एचपी तक मोटरों में प्रयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सामान्यतः कितने एचपी तक मोटर में प्रयोग करते हैं? तो ये होती है 0.5 एचपी से 5 एचपी तक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक पावर फैक्टर का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक पावर फैक्टर का मुख्य स्रोत है साथियों पानी है साथियों। इसका मुख्य स्रोत है साथियों पानी। इस जो बहुत इम्पोर्टेंट साथियों। अगला क्वेश्चन, स्टे वायर में प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर है। तो साथियों स्टे वायर में प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर साथियों अंडे के आकार का है साथियों। विशेषता के आधार पर विद्युत मापक यंत्रों का कितने भागों में बांटा गया है? तो ये साथियों विशेषता के आधार पर विद्युत मापक यंत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन है? नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है, क्या एवोमीटर से एबी, एसी व डीसी माप सकते हैं? सही माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है साथियों, सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। इस सोने से अधिक तन्य धातु कुछ नहीं है साथियों, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कहते हैं साथियों, आकाश में चमकने वाली विद्युत कौन सी है? तो आकाश में चमकने वाली विद्युत स्थिर विद्युत है साथियों। स्थिर विद्युत साथियों आकाश में चमकती है। बैटन तथा कैसिंग कैपिंग किस लकड़ी की बनी होती है? तो साथियों बैटिंग तथा कैसिंग कैपिंग जो लकड़ी की बनी होती है वो लकड़ी है टीक या पीमा। टीक या पीमा लकड़ी की बनी होती है साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंगल फेज मोटर का प्रतिरोध होता है। तो सिंगल फेज मोटर का प्रतिरोध कम प्रतिरोध होता है साथियों। क्या होता है? कम प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मापक यंत्रों की स्प्रिंग किसकी बनी होती है? तो विद्युत मापक यंत्रों की स्प्रिंग साथियों फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। ये साथियों फास्फोरस ब्रोंज। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज या थ्री वायर एनर्जी मीटर कहाँ पर प्रयोग में लेते हैं? तो साथ क्या बेटे? वो थोड़ी देर में एक वीडियो लोड कर दें, जो बैलेंस लोड के लिए संतुलित करते हैं साथियों। भार धाराओं की खोज करता है। तो भार धारा की खोज करता है साथियों फूको। जी साथियों भार धारा की खोज करता फूको। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, बताइए। तो साथियों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है क्यूलाम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, फैराडे की विद्युत प्रेरण के सिद्धांत कितने हैं? तो इसके साथ ही दो सिद्धांत है। नंबर 1 पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहाँ प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं साथियों ओवरलोड करंट पर करते हैं साथियों। साथियों ये ओवरलोड करंट पर करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। अगला क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का भार होता है, तो इसका भार कम होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? साथ ही 45 वोल्ट में बताए, 45 वोल्टेज में बनाए जाते हैं। वोल्टेज का मतलब वोल्टेज से है। मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं? इसमें सिलवटों को टेढ़ा बनाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए कौन सा संयोजन प्रयुक्त करते हैं? तो न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए स्टार संयोजन प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री से एक साइकिल बनती है? तो साथियों 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री से बनती है एक साइकिल। अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कितनी विधियाँ हैं? पावर फैक्टर सुधारने के लिए साथ 3 विधियाँ हैं। हमारे कैपेसिटर समांतर में लगाना, सिंक्रोनस मीटर, सिंक्रोनस इंडक्शन मीटर, ये है साथियों। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक साथी बनाए जाते हैं तांबे के। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर को 200 AC पर जोड़ना है तो उसकी न्यूनतम वोल्टेज वैल्यू क्या होगी? तो उसको 300 × 1.5 गुनी होगी साथियों। ये इसका सही है जी साथियों, 300 × 1.5 गुनी। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्टार्टर जो प्रयोग किया हुआ है ग्लो टाइप का। अगला क्वेश्चन, गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर की के 2 प्रथम प्राथमिक भाग होते हैं रोटर तथा स्टेटर। ये है प्राथमिक भाग रोटर तथा स्टेटर। सिंगल फेज पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र है। तो सिंगल फेज पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र साथियों P = VXL cos Q। अगला क्वेश्चन, एक बल्बों की श्रृंखला सीरीज में जुड़ी हुई है तो सप्लाई वोल्टेज सही है। यदि बल्बों की संख्या 15 श्रृंखला में 7वां नंबर है तो बल्ब फ्यूज हो तो क्या होगा?
तो साथियों सही बल्ब नहीं जलेंगे। जी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव। चार्जिंग होने के बाद बैटरी के प्लस प्लेट पर क्या बनती है? तो लेड पेरोक्साइड बनती जाती है, जैसे जिसको लेड पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन, औजारों को वर्षा के समय में जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? औजारों को वर्षा में जंग से लगाने के लिए, बचाने के लिए ग्रीस लगाया जाता है। तो गाइस ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें साथियों, और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साथियों।